नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। तो आज बात करेंगे शनि देव के दान की। जी हाँ, आज बताऊंगी आपको कि शनिवार के दिन कौन से ऐसे वो खास दान होते हैं जो कि आपको करने चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में भी चाहे साढ़े साती हो, चाहे ढैया हो या फिर शनि की महादशा या अंतर्दशा हो, सभी समस्याएं दूर होंगी। शनि देव से अक्सर लोग डरते हैं और ऐसा समझते हैं कि अगर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो आपके जीवन में हमेशा मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है, यानी कि आपके कर्मों के अनुसार वो हमेशा फल देते हैं। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि शनि की ढैया या साढ़े साती है या फिर शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपकी कुंडली में चल रही है, तो किस तरह के सिम्टम्स, यानी कि किस तरह से पता चले कि आप शनि ग्रह से पीड़ित हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि शनि जब भी आपकी कुंडली में एक तरह से गोचर की स्थिति में रहता है, शनि जब भी प्रभावी हो जाता है, तो कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसको जान लेने से आपको ये पता लगता है कि शनि आपकी कुंडली में खराब है। पहली चीज़, आपका आलस्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसकी कुंडली में शनि खराब होता है वो हमेशा आलस्य में रहता है, हमेशा हर काम को टालना पसंद करता है। इसके अलावा शनि जिसकी कुंडली में खराब है या फिर शनि की महादशा है, ऐसी स्थिति में इंसान के कपड़े बार बार फटने लग जाते हैं, कपड़ों में बार बार रीयूजेज होना शुरू हो जाता है। जूते ऐसे इंसान के बार बार फटने लग जाते हैं, जूतों को बार बार खरीदना, ये भी एक तरह के शनि के कुछ दुष्प्रभावों को दिखाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर में अपने जो घर में डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोग होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, घर में स्त्रियों का जो लोग अपमान करते हैं, ऐसी स्थिति में और अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है या शनि गोचर की स्थिति में है आपके लिए, तो आप जान लीजिए कि आपके जीवन में मुश्किलें शुरू होने वाली हैं। यानी कि ऐसे लोगों को कभी भी स्त्रियों का अपमान या फिर घर में जो नौकर चाकर होते हैं उनको तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिनके होने से आप जान सकते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, उन जिन्हें अपनी डिटेल्स नहीं पता, वो भी ये जान सकते हैं इन सिम्टम्स से कि आपके इस समय की स्थिति में शनि प्रभावी ग्रह है। चलिए अब बात करते हैं कि शनि के दुष्प्रभावों को या शनि के कुप्रभावों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो शनि के कुप्रभाव जो होते हैं उससे व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही, बनते हुए काम रुक जाते हैं ऐसे लोगों के, और साथ ही में आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जिन पर शनिदेव की कृपा बनती है उन्हें हर क्षेत्र में सफलता भी मिलती है। इसीलिए सिर्फ डरना काफ़ी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है अपने कर्मों को आप सही रखें और आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी ही रहेगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में साढ़े साती और ढैया होने पर ये उसकी सफलता में बाधक बन जाते हैं। देखिए, जब भी साढ़े साती शुरू होती है, जो कि इस समय पर अगर हम देखा जाए तो धनु की राशि जो है उसमें साढ़े साती चल रही है और मकर राशि में साढ़े साती आती हुई साढ़े साती है। तो ऐसे लोगों के लिए कई बार जो खास तौर पे स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे रिलेशनशिप पार्ट की बात करें, तो हर स्थिति में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग शनि के नाम से भयभीत हो जाते हैं, जबकि वास्तव में शनि देव भयदाता नहीं है, ये न्यायदाता है। जो जातक जैसा कर्म करता है उसके साथ न्याय करना शनि देव का काम है। तो आज हम बात करेंगे कि शनिवार के दिन कौन से दान करके आप अपने जीवन की मुश्किलों से एक तरह से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, हर शनिवार को काले तिल, काला कपड़ा, काली छतरी, लोहे के बर्तन और उड़द की दाल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इन सभी चीज़ों का दान नहीं कर सकते हैं तो इनमें से कोई एक चीज़ हर शनिवार को दान करें, यानी कि एक एक सामान लेकर के आप लोगों को 7 शनिवार को दान करना चाहिए। इस उपाय से शनि के दोष दूर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि शनिवार का दान जो होता है वो आपको हमेशा ये चीज़ें फ्राइडे को खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने खुद शनिवार को ही ये सब सामान खरीद लिया तो आपके ऊपर ही शनि के जो दशा है वो चढ़ जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि शनि का सामान जो है, दान करने का जो भी सामान है, वो आप हमेशा शुक्रवार की शाम को खरीदें, संध्या काल के समय खरीदें। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि शनिवार की जब बात आ जाती है तो
पीपल का वृक्ष या पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। तो अब बात करते हैं कि शनिवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय किया जा सकता है जिससे कि आपके जीवन में से आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएं। शनिवार को किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पीपल का पेड़ हो, पीपल को जल चढ़ाएं, उसके बाद 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इस उपाय को या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, यानी कि सूर्योदय होने से पहले करना है, या फिर संध्या काल के समय करना है। आपको परिक्रमा करने के बाद इसके बाद वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आर्थिक समस्याओं से या फिर जो इंसान भी अपना खुद का व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये उपाय बेहद कारगर माना जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल में वास करता हूं। इसीलिए पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन दीपक जलाने से आपके घर के कलह कलेश भी दूर होते हैं। चलिए बात करते हैं, क्योंकि शनि के दान की आज बात हो रही है, तो शनिवार के दिन कौन से ऐसे वो खास दान होते हैं जिसके करने से आपके जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें या फिर काम में आ रही रुकावटें खत्म हो सकती हैं। शनि के लिए तेल का दान करना चाहिए, वो भी खास तौर पे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का दान करना इस दिन बेहद शुभ रहता है। अगर किसी तरह का कोई नज़र दोष है या फिर किसी की बुरी नज़र आपको लग गई है, इसके लिए भी शनिवार के दिन तेल का दान करना या फिर छाया दान करना बेहद कारगर माना जाता है। करेंगे कैसे? इसके लिए 1 कटोरी में आपको सरसों का तेल लेना है और उस तेल में आपको 1 सिक्का डाल करके अपना चेहरा देखना है, अपनी जो प्रतिमा है वो देखनी है। उसके बाद ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार। साथ ही में आपको उस तेल को दान कर देना है। कोशिश करनी चाहिए कि शनिवार का जो लोग दान लेते हैं, यानी कि जो डकैत होते हैं, हमेशा उन्हीं को शनिवार का दान देना चाहिए। या फिर अगर आपको कोई नहीं मिल पाता है तो किसी मंदिर में जाकर भी आप ये दान कर सकते हैं। ये उपाय हर शनिवार को करना चाहिए। और जिन लोगों के साथ खास तौर पे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बार बार किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं या फिर लंबे समय से कोई असाध्य रोग चल रहा होता है, उनके लिए तो ज़रूरी है कि शनिवार के दिन छाया दान ज़रूर करें। इसके अलावा शनिवार के दिन अगर जिन लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है या फिर कर्जा बहुत जल्दी चढ़ जाता है, उनके लिए नमक का दान करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। साथ ही में शनिवार को नहाते समय पानी में थोड़े से काले तिल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। इस उपाय से बुरी नज़र साथ ही में शनि के दोष दूर हो सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि शनि ग्रह की वजह से कई सारे दोष आपकी कुंडली में आ सकते हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें कि आपके जीवन में बार बार बिना वजह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, या फिर अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपके कामकाज की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस स्थिति में भी अपने नहाने के पानी में तिल मिलाकर के स्नान करने से आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी दूर होता है। तो जान लीजिए आज के शनिवार के दिन कौन से ऐसे वो खास दान होते हैं जिससे कि आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जा कर के या किसी भी शनि देव के मंदिर में जा कर के नीले फूल और नीले वस्त्र चढ़ाने चाहिए शनिदेव को। ऐसा करने से व्यापार में आ रही रुकावटें खत्म होती हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि शनि ग्रह से जुड़े हुए 2 रंग माने जाते हैं। पहला काला होता है और दूसरा नीला रंग। जो ब्लैक साइड होता है वो हमेशा एक तरह की नेगेटिविटी शो करता है। दूसरी तरफ नीला रंग एक पॉजिटिव साइड को इंडिकेट करता है, जो कि ब्लू कलर आपके जीवन में से स्ट्रेस को भी खत्म करता है। आपको बता दूं कि जो लोग खास तौर पे बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको कहा ही था कि शनि की ढैया या 7.5 की वजह से भी आलस्य शरीर में बढ़ जाता है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं उन्हें शनिवार के दिन नीले वस्त्र पहनना भी उपयोगी माना जाता है। लेकिन घर के बच्चों को नीले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लू कलर को अपनी वार्डरोब में बढ़ाने से कई बार आप सामाजिक स्तर से कटना शुरू हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा नीला रंग पहनने से भी बागी इंसान हो जाता है। इसीलिए घर के छोटे बच्चे जो होते हैं, जिन्हें सही और गलत की समझ नहीं होती, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लू कलर नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा हर शनिवार को काले तिल, आटा, शक्कर लेकर इन तीनों चीज़ों को मिला करके उसके बाद ये मिश्रण चींटियों को खिलाने से आपके जीवन में से आर्थिक समस्याएं और ख़ास तौर पे दरिद्रता दूर होती है।
अगर काफ़ी लंबे समय से आपने किसी से लोन लिया हुआ है, आप पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए ये उपाय बेहद कारगर साबित होगा। शनिवार के दिन आपको ध्यान देना चाहिए कि इस उपाय को आप संध्या काल के समय में तो करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जीवन में, खास तौर पे पैसों से जुड़ी हुई, या फिर आप किसी भी व्यापार की नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन चमड़े के जूते चप्पल दान करने चाहिए। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और ख़ास तौर पे ये उपाय उन लोगों के लिए रहता है जो कि आप प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन किसी भी काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, लीड नहीं कर पाते हैं आगे। ऐसे लोगों के लिए ये उपाय शनिवार के दिन जूते और चप्पलों का दान करना बेहद शुभ रहता है। साथ ही में शनिवार को अपने खाने का कुछ भाग निकाल करके कौवों को देने से आपके जीवन में से रिलेशनशिप पार्ट बेहतर होता है। आपके जीवन में जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि जब भी बात आ जाती है रिलेशनशिप्स की, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक है तो कहीं ना कहीं पे उसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन कौवों को अपनी खाने की प्लेट में से कुछ भाग निकाल करके देने से आपका रिलेशनशिप पार्ट ठीक होता है। साथ ही में बात करी जाए कि शनि से संबंधित कई सारी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए कई सारे उपाय किए जाते हैं। तो अगर जान लें कि आपके जीवन में खास तौर पे रोग से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि रोग भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है इंसान के जीवन में मुश्किलों का। अगर किसी की ज़िंदगी में पैसों को लेकर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, या फिर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, अपना खुद का मकान बनाना, वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी भी कारणवश शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसी स्थिति में बंदरों को गुड़ और साथ ही में चना खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए संध्या काल के समय। हनुमान जी की पूजा करने से, उनका उपासना करने से किसी भी इंसान को शनि के दोषों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर शनि की वजह से किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आपको शनिवार के दिन चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। या फिर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, तो उनको चोला चढ़ाने का जो रंग होता है, जो सिंदूर होता है, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिला करके आपको चोला चढ़ाना चाहिए। इस उपाय के करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा शनि, आपके घर में जो सामान इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पे जो नमक होता है, वो बेहद कारगर माना जाता है शनि के दोषों को दूर करने के लिए या फिर नज़र दोष से मुक्ति पाने के लिए। आपके घर के जो डाइनिंग टेबल्स होते हैं वहाँ पर काला नमक ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर लोगों के लिए वो चीज़ विजिबल हो। ऐसा करने से घर में नज़र दोष या फिर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि जनरली जो डाइनिंग टेबल्स होती हैं वो घर के बीचों बीच यानी कि ब्रह्म स्थान में रखी होती हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा के नहीं होने की वजह से आपके जीवन में कठिनाइयाँ भी नहीं आती।